कौन सी संख्या होता है फैक्टोरियल? फैक्टोरियल को हिंदी में तो नहीं, देखो कैसे लिखते हैं उसको बताते हैं। जैसे कोई 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या होगा? 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है, हम लोग एक तक उसको क्या करते हैं, गुना करते हैं। ठीक है, ये कितना आएगा? 120 आएगा। ठीक है, अब जैसे तुमसे पूछा जाए कि फाइंड द हाईएस्ट पावर इन 5 फैक्टोरियल और 120, 120 और उसमें पावर ऑफ 2, 2 का हाईएस्ट पावर कितना, मतलब 2 पे 120 में जिसको फैक्टराइज करेंगे ना, तो तोड़ेंगे तो 2 पे क्या बनेगा? 2 पे पावर जो होगा यहाँ पे x होगा, x का कितना वैल्यू होगा? आया समझ में? 2 पे पावर अगर x होगा, 2 के साथ बहुत कुछ होगा, 5 भी होगा, 3 भी होगा, लेकिन 2 पे क्या पावर होगा? तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है? देखो 120 है ना, तो 120 में वैसे 2 का पावर कितना दिख रहा है? 120 को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो 120 को क्या लिखते हैं? हम्म 5 गुना 2 का क्यूब गुना 3, सही ना है? 120 को ये लिखेंगे, 5 गुना 8 में 40, 40 दिया, 120 हो गया। ठीक है, दादा 2 पे पावर क्या आया? 2 पे पावर क्या आया? 3 आया। ये समझ में आया क्या बोले? कि 120 में जो हाईएस्ट पावर है, सबसे बड़ा पावर क्या है 2 पे? 3 है। ठीक है, तो हम लोग इसको निकालेंगे कैसे? तो हम लोग क्या करेंगे? 120 को 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, 4 आएगा। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं। 5 फैक्टोरियल है ना, तो 5 को पहले 2 से भाग करेंगे। ठीक है, उसका उसके अंदर जो आएगा क्या करते हैं, सिर्फ इंटीजर उसको लेंगे। जैसे 5/2 क्या होगा? 5/2 कितना हुआ? 2.5 होगा। तो 2.5 में इंटीजर क्या है, सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू क्या है? तो 2 है। ठीक है, फिर 5 को हम लोग 2 स्क्वायर से करेंगे, तो क्या आएगा? 2 स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है ना। तो 5 को 4 से करेंगे तो कितना आएगा? ये क्या आएगा? 5/4। 5/4 करेंगे तो कितना आएगा? 1 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब क्या हुआ? 1 हो गया। फिर 5 को 2 क्यूब से करेंगे, ये कितना आएगा? 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 5/8 क्या हो जाता है? हाँ, तो 0 पॉइंट समथिंग में तो कोई इंटीजर नहीं, 0 ही आएगा। और आगे और 0 आते चलेगा, तो मतलब सम करोगे, सबको जोड़ोगे, इस 2 को इस 1 को, तो क्या आएगा? टोटल वैल्यू क्या आएगा? 2 + 1 3 आएगा। तो यही हाईएस्ट पावर होगा। ठीक है, प्लस जीरो भी हाँ, 0 0 आगे सब लेकिन 0 ही जीरो आता है। जुटेगा, जीरो जुटेगा। लिख ले इसको। हाँ, इसको लिखो, एक क्वेश्चन करो तो। अच्छा, ऐसा हुआ क्यों? ये फॉर्मूला तो लिख दिए, लेकिन फॉर्मूला हुआ क्यों?
सर यहाँ लास्ट में टोटल। टोटल वैल्यू मतलब टोटल वैल्यू ऑफ पावर, अच्छा total पावर का टोटल वैल्यू कितना है? ठीक है, देखो ये हुआ कैसे, बढ़ते हैं आगे। जैसे कि हम लोग 5 फैक्टोरियल लिखे ना, तो 5 में क्या है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1, यही है ना। तो कैसे देखो सर ये 5 4 3 2 इसका होता ही है, मतलब फैक्टोरियल का मतलब यही होता है कि तुम कहाँ से, जितना होता है उससे नीचे वो देते जाएंगे। हाँ 1 तक। अच्छा, 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है, और 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, ठीक है। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, ये पढ़ना भी है तुमको। हम्म, इससे क्वेश्चन आता है, उसके अंदर होता है, मतलब फैक्टोरियल बोलते हैं। फैक्टोरियल का हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं तथ्यात्मक, तथ्यात्मक गणित, समझे। देखो इसमें क्या हुआ, हम लोग जब पहले 5 को 2 से भाग किए ना, तो वो 2 नंबर आया जिसमें, अब जैसे देखो वो 2 बार ये जो 2 आया, 2 ये वो 2 आया जो सिर्फ 2 से है। जैसे देखो 5 गुना 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, और गुना 3 गुना 2 गुना 1 है। तो यहाँ 2 जो आया, 1 2 जो आया ना वो ये आया, और 1 2 इसके अंदर का आया, ठीक है। क्योंकि 2 से 4 भी भाग हो रहा है, 2 से 2 भी भाग हो रहा है, ये भी भाग हो रहा है, ये भी भाग हो रहा है ना। फिर 5 को अगर हम लोग 4 से भाग करेंगे तो भाई 2 का स्क्वायर से, तो हम लोग का क्या आएगा, सिर्फ ये आला आएगा, ठीक है। तो उसका क्या आया, 1 आया। तो देखो इसमें इसमें ये वाला 2 निकल गया, ये वाला 2 निकल गया, और इस वाले में ये वाला 2 निकल गया। कुछ समझ में आया। यस सर। जैसे कि हम लोग अगर 7 फैक्टोरियल को बोलेंगे कि फाइंड हाईएस्ट पावर, इसमें 7 में 17 मान लो कि फाइंड हाईएस्ट पावर ऑफ 3 इन 17 फैक्टोरियल, तो हम लोग क्या करेंगे, 17 में देखेंगे। देखो 17 में कैसे कैसे आ रहा है, 17 में क्या क्या आएगा, जो 3 से है, हम लोग पहले देख लेते हैं। 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा और 15 होगा, यही होगा ना। बाकी तो ऐसे 3 से मल्टीप्लाई नहीं है। देखो 3 में 3 आता है, 6 में भी 3 है, और 9 में क्या है, 3 गुना 3 है, 12 में क्या है, फिर 3 है, 15 में क्या है, 3 है, बाकी किसी में 3 है, बाकी किसी में और 3 नहीं है, ठीक है। तो 17 को जब हम लोग 3 से भाग करते हैं, कितना आता है, 5 आता है, ठीक है। 5 आता है। तो हम लोग 1 2 3 4 और 5 को ले लिए, ठीक है। उसका 17 को हम लोग कैसे करेंगे, 3 स्क्वायर से या फिर 9 से, तो कितना आता है, 9 दूनी 18 होता है, लेकिन 2 नहीं पहुंचा तो 1 ही रहेगा, तो 1 हुआ। और वो 1 क्या होगा, यही एक 9 था जिससे हो जाएगा भाई, ठीक है। यही अगर यहाँ 18 हो जाता, तो यहाँ पे क्या आता, 15 के बाद 18 भी आता, और 18 में क्या आता, 18 भी आता 18 में 9 आता है, है। 18 में भी 3 हाँ 3 होता, और उस 3 भी होता, और वो 9 दोनों से भी 3। भागा होता है, दोनों से होता है, ठीक है। 9 में क्या, इसमें क्या है, 3 और 9 दोनों है। तो यहाँ जब 18 लिखते, 17, इस 17 के बजाय 18 लिखते, 18/3, यहाँ कितना आता, 6 आता, 6 आता, तो मतलब ये वाला 3 हम लोग ले लिए, और 18/9 भी करते तो यहाँ कितना आता, 2 आता। देखो एक 3 यहाँ छूट गया था, और एक और यहाँ 3 होगा ना, यहाँ 9 होता, मतलब 3 3 9 होता है। तो इस तरीके से करते हैं, उसके आगे होगा नहीं। 18/3 का क्यूब करोगे 27, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे थोड़ा क्वेश्चन घुमा के बनता है, पढ़ाने का अलग स्टार्टिंग है। तो पहला क्वेश्चन तुम इजी करो, कि करो फाइंड व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 5 इन 100 फैक्टोरियल। व्हाट इज
हाईएस्ट पावर ऑफ 5 इन 100 फैक्टोरियल। ठीक है, 100 फैक्टोरियल में तुम्हारा हाईएस्ट पावर क्या होगा। दूसरा इसी में हाईएस्ट पावर ऑफ 10 इन 100 फैक्टोरियल। तीसरा है हाईएस्ट पावर ऑफ 6 इन 9 फैक्टोरियल। चलो ये 3 क्वेश्चन है। तो सच्चा। देखो पहला तो कितना इजी है। कितना आंसर सब बनाइए ना थोड़ा सा हम ही बनाए इतना पढ़ाने के बाद भी। पता नहीं समझ नहीं आ रहा है इसमें समझ समझ 100 को 100 में क्या होगा। अच्छा हम तुमको दोनों तरीके से समझा दिए। 100 को पहले 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। फिर 100 को 5 स्क्वायर से भाग करेंगे, तो 25 से 4 कितना आएगा। होता है, 4 आएगा। वैसे भी यहाँ भी 20 को 5 से भाग कर सकते हो सीधा सीधी। ठीक है, जो आएगा यहाँ 20, उसको अगर 5 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब 4 को 5 से भाग करोगे तो क्या आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, जो मतलब 1 से कम होगा तो नहीं होने वाला है। वैसे भी हम लोग यहाँ सब देख लेते हैं। 24 पाँच आएगा की आंसर इसका। यहाँ 0 आएगा तो क्या होगा, हाईएस्ट पावर क्या होगा, 20 + 4 24। अब यस। देखो इस, अब समझने के लिए फिर से हम समझा देते हैं। 100 में क्या होगा, 5 10 15 इस तरीके से करते करते कहाँ तक जाएगा, 100 तक जाएगा। 100 में कौन कौन सा स्क्वायर है जो 5 से 2 बार में होता है। तो एक हो जाएगा 25, एक हो जाएगा 50, एक हो जाएगा 75, एक हो जाएगा 100। ये 4 में ना 2 बार 5 है, तो 5 से लेकर के 100 में कितने बार हुआ, 20 पंचे 100 है तो यहाँ 20 बार हुआ। अब 25 में कितने 5 है, 2 5 है। 50 में भी 2 5 है। 75 में भी 2 5 है। 25 या 75 होता है। 25 के 100 2 है 5 है, तो इसका भी क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा 20 हुआ जिसमें ये दोनों ये सब यूज हो चुका है। ठीक है, तो बचा कितना, 1 2 3 2 और 3 4, 4। 4 तो 424 हो गया। यस। सेकंड वाला बताओ। सेकंड हो रहा है। सेकंड वाला का दिमाग लगाना, आंसर गलत मत कर देना। सेकंड वाला का आंसर भी 24 है। हाँ, सेकंड वाला का सर 24 नहीं 10 है। 10 आंसर। देखो सेकंड वाला का आंसर है 24। एक बार बताओ, 100 10 से भाग होने के लिए क्या चाहिए,
कोई नंबर में 10 से भाग होने के लिए क्या चाहिए? 2 होना चाहिए और सर 5 होना चाहिए। हम्म, हम्म। हम्म, 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। 5 वाला कितना आया है? 24 आया है। देखो हमको जैसे मान लो कि 10 किससे किससे 100 जो है, 100 में क्या क्या आएगा? 100 को अगर फैक्टर लिख, इसमें कैसे कैसे 10 आएगा, तो जो यही आएगा ना। देखो ये क्या और लिख सकते हैं, 100 गुना 99 गुना 98 गुना 97 गुना 96 गुना, इस तरीके चलते हैं। तो तुम देखोगे कि 5 वाला कितने बार आया है, 5 कितने बार आया है? 24 बार आया है। ठीक है, 5 पावर हम्म, कितने बार? 24 बार आया। और 2 पावर कितने बार आएगा इसमें? 100 फैक्टर में 2 कितने बार आएगा? 2 से 2 करो बार 50 50, हो रहा है। 100/4 से करोगे 25 आएगा, 25/4 भी कर दो तो यहाँ आएगा 6। 6 को बटा, सॉरी 25/2 करना, हाँ। तो 25/2 करेंगे 12 आएगा, 12 को 2 करेंगे 6 आएगा, 6 को 2 करेंगे 3 आएगा, 3 का 2 करेंगे 1 आएगा, इतना जुड़ेगा। ठीक है, ये डायरेक्टली भी कर सकते हो। 100/8 करोगे तो कितना आएगा? 12 आएगा, 12×8 = 96 होता है। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है? हम्म, फिर 100/16 करोगे तो वहां क्या आएगा? 6 आएगा। तो इतना सब जोड़ोगे तो कितना आएगा? 50, 25, 75, 75 और 12×6 = 18, 18 × 1 = 19, 3 × 21, 21 और 75 कितना हो गया? 5 × 1 = 6 और 7 × 9 96/2 आता है। ठीक है, 2 का पावर क्या होगा? 96 होगा, और 5 का पावर क्या होगा? 24 होगा। 100 फैक्टोरियल में ये दोनों होगा। ठीक है, अब बताओ कि 2 × 5 ही तो हमारा 10 होता है। हम्म, तो यहाँ से 2 पे पावर 24 है, 5 पे पावर 24 नहीं ले लेंगे, जो आएगा 100 पे पावर 24। 5 दूनी 10, सॉरी 10 पे पावर 24, तो कितने बार 10 आया? 24 बार आया ना, आया 24 बार, तो हम्म, आंसर 24 होगा। अब ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि तुम यहाँ क्या कर रहे हो ना, देखो जब भी ये क्वेश्चन होता है ना, ये विभाग क्या होता है, विभाजक संख्या के लिए नहीं होता है, नहीं अब भाजक संख्या के लिए नहीं होता है, मतलब कंपोजिट नंबर के लिए नहीं होता है, सिर्फ प्राइम नंबर के लिए होता है। और 10 क्या है? कंपोजिट है, मतलब भाजक संख्या है, इसलिए इसका ना तोड़ेंगे पहले। इसको 10 को तोड़ेंगे, 10 को क्या तोड़ेंगे? 10 को लिखेंगे 2 × 5, और 2 × 5 में जिसमें कम होगा ना वो आ जाएगा। 5 पे पावर 24 क्या कम है, तो वही वाला आएगा, क्योंकि 2 पे पावर 96 लेके थोड़ी कुछ कर सकते हैं। 96 लेंगे तो 5 पे हमको 24 तक है, तो 24 तक ना चलेगा, 96 तक थोड़ी चलेगा। क्लियर है कि नहीं है? तो नहीं है तो हमको बताओ, हम फिर से बोलेंगे। क्लियर सर। वो एक और क्वेश्चन था, देखिए। देखो तो, 6 पे 9 पे फैक्टोरियल 6, कितना आया?
जल्दी 11 कितना आएगा 11। 9 पे 6 करेंगे तो 11 कैसे आएगा? ये सर 6 का मान लीजिए 2 into 3 देखो होगा 6 के लिए 2 और 3 दोनों से देखना होगा, ठीक है। 9 फैक्टोरियल को पहले 2 से करोगे तो कितना आएगा? 9 को कितना 4 आएगा? 4। 9 को करोगे 2 स्क्वायर से, मतलब 4 से करोगे, 4 से 1 आएगा। अब 1 आया तो उसका तो आगे 0 ही होने वाला है। 8 नहीं 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 नहीं, 4 दूनी 8 होता है, सॉरी। और 9 को 2 क्यूब मतलब 8 से करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ 9 फैक्टोरियल में 2 का पावर कितना बनेगा? 9 में 4 2 6 1 7 7 बनेगा, ठीक है। 7 कुछ नंबर होगा। और 9 को फिर 3 से करोगे तो क्या आएगा? 3 3 9। और 9 को क्या करोगे? 3 के स्क्वायर से करोगे तो यहाँ क्या आएगा? 1 आएगा। तो मतलब 9 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 3 के पावर 4 गुना n, मतलब पूरा पूरी क्या लिख सकते हैं? 9 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर 7 गुना 3 पे पावर 4 और गुना कुछ नंबर होगा। तो हमको 6 कैसे आएगा? 2 गुना 3 से आएगा तो कम वाला से आएगा ना। दैट मीन्स क्या होगा? 9 फैक्टोरियल में क्या होगा? 6 पे पावर 4 होगा, बोलना है। तो हाईएस्ट पावर क्या है? सर यहाँ 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 1 मिनट हाँ बोलो ना। यहाँ जो सर 2 पे पावर 7 गुना 3 पावर 4 गुना हाँ, n क्यों दिए? n का मतलब है कि n 9 मतलब में सिर्फ कोई नंबर से मल्ट गुना हो रहा होगा ना। अब जैसे कि देखो 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? अभी हम जो यहाँ लिखे हैं, 4 यहाँ पे हम लिखे हैं, मान लो 2 पे पावर कितना है? 1 2 3 4 5 5 था ना? नहीं, 5 फैक्टोरियल में कितना था? सॉरी 1 2 3 4 था, 3 था। हम लोग लिख सकते हैं ना कि 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 2 पे क्यूब 8 हो जाएगा। अब गुना कुछ नंबर भी तो है ना, 3 है 5 है, तो उसी को हम लोग n लिख लिए हैं कि कुछ नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 फैक्टोरियल को थोड़ी दो 8 थोड़ी लिख सकते हैं, 8 गुना समथिंग है ना, यस इसलिए n लिख दिए। तो यहाँ क्या आया? 6 का क्या आया? हाईएस्ट पावर ऑफ 6 इज क्या आया? 4 आया। क्लियर है? यहाँ जो सर यहाँ इसमें सम सिर्फ लेंगे 2 to the power 7 into 2 हाँ to the power 4 है। हाँ, दोनों में जो कम होगा ना वो लेंगे। जैसे 6 को हम अच्छा लोग क्या दोनों लिख में सकते हैं? कम 2 गुना 3 है ना, तो कम वाला ही तो देगा ना 6, ज्यादा वाला 6 थोड़ी देगा। तो हम प्लस कर दिए। इसको लिख सकते हैं 6 पे पावर 4 गुना 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 यहाँ खा जाएगा, प्लस नहीं करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो, 2 क्वेश्चन लिखो। 1 मिनट ठीक है। ओके, लिखो ना हाईएस्ट पावर ऑफ 12 इन 49। 49 फैक्टोरियल में 12 का हाईएस्ट पावर कितना होगा? 49 फैक्टोरियल में 12 का पावर क्या होगा? 12 का पावर एक्स कितना है? एक्स का वैल्यू क्या है? फाइंड हाईएस्ट पावर ऑफ इन 49 फैक्टोरियल।
कितना आया? एक मिनट सर। सर 15। 15। देखो 12 के लिए क्या करना होगा? 4 2 स्क्वायर गुना 3 है, यही है ना? 2। तो 3 का हाईएस्ट पावर कितना आ रहा है? 49 में 3 का हाईएस्ट पावर कितना आ रहा है? 16 बनेगा। 15। फिर 49 को करोगे 9 से तो आएगा 9 पच्चे 45। 16 को बटा 3 भी कर दोगे ना तो हो जाता है। 5 बटा 3 करोगे तो क्या आएगा? 2 नहीं आएगा, 1 ही आएगा। तो 49 को अगर 27 से करेंगे, 27 दूना 4, 1 आता है, 1 क्या 3 बने। तो मतलब क्या आया? यहाँ कितना आया? 16 अच्छा 22। ठीक है। 49 को 2 से करो, कितना आएगा? 24 दूना 48, 24 होता है। फिर 12 होगा। 49 को अगर 4 से करोगे तो 12 चक 48। 49 को अगर 8 से करोगे तो क्या आएगा? 8 छक 48। 49 को करोगे 8 में 16 से, 16 3 48। और 49 सर को करोगे, हाँ बोलो ना। हाँ सर, आप 2 से किए ना, हाँ हम 4 से नहीं कर सके क्योंकि 2 नहीं, का स्क्वायर है तो। हाँ नहीं, 4 से कैसे कर सकते हैं? बोले ना अभी यहाँ पे कि भाजक संख्या से नहीं कर सकते हैं। नहीं सर, क्यों? जैसे 12 का निकला ना, 2 का स्क्वायर गुना 3 है ना हाँ, सर, से 2 का स्क्वायर जो है तो 4 से हम डायरेक्ट 49 को नहीं लगा सकते, एक तो नहीं 3 से लगा सकते। लगेगा। क्यों नहीं लगा सकते हैं वो भी हम बता देते हैं क्यों नहीं लगा सकते। ठीक है, क्यों नहीं लगा सकते उसका भी कारण बता दूं। यहाँ तक हो गया, मतलब ये टोटल कितना आया? 24 और 4 36, 36 6 42, 42 और 4 46। देखो यहाँ पे अब क्या आया? 49 फैक्टोरियल में क्या आया? 3 पे पावर आ रहा है 22 और 4 पे पावर 2 पे पावर आ रहा है 46। मतलब अब लिख सकते हैं इसको, 3 पे पावर 22 और गुना 4 पे पावर 23। 3 पे पावर 22। और 4 पे पावर 23। तो कम वाला लेना होता है। हाईएस्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 12 इन 49 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 22। 22 हो जाएगा। अब समझो कि 4 के लिए क्यों नहीं किया गया? 4 के लिए इसलिए नहीं किया इसको गया। हाँ ठीक है, चलो लिख दो। है समझ में बड़े? देखो इसमें क्या है, 4 से क्यों नहीं लेते हैं? देखो 49 में हम लोग को क्या होगा?
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 बहुत हो गया 26 सब छूट के चला गया। हर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 और 48 होगा। कितने नंबर होंगे जो 2 से भाग होते हैं? ठीक है, यही ना पूरा 23 आया था। यस 23 आया था कि 22 आया था? 22 है 22। ना कौन 23 है। नहीं, 2 से भाग होने वाला कितना आया था? 46 आया था। ठीक है, 49 से करने पे कितना आएगा? 49 से 2 को भाग किया था तो कितना आया था? 24 आया था ना, तो 24 नंबर होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अब देखो हम लोग इसको ना 2 से भाग करेंगे तो सब कटेगा, सब कटेगा तो कितना आएगा? 24 आएगा। ठीक है, 49 को अगर 2 से भाग करेंगे तो यहाँ सब में से 2 निकलेगा। ठीक है, 24 आ रहा है ना? यस लेकिन तुम क्या कर रहे हो? 49 को 4 से भाग कर रहे हो। 4 से भाग करने से कितना आ रहा है? सीधे आ रहा है 12। मतलब तुम ये 4 ले रहे हो, फिर ये 8 ले रहे हो, फिर 12 ले रहे हो, फिर 16, फिर 20 ले रहे हो, फिर 24 ले रहे हो, फिर 28 ले रहे हो, फिर 32 ले रहे हो, फिर 36 ले रहे हो, फिर 40 ले रहे हो, फिर 44 ले रहे हो, फिर 48 ले रहे हो। यही ना 12 को है, गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हुआ। सिर्फ 12 तुम लिए। तुम क्या किए, क्या क्या छोड़े तुम? देखो अब तुम छोड़े क्या? तो सर ये बहुत दो कुछ में, छोड़ दिए, 4 का ये स्क्वायर दो, हम कर दिए। हाँ तुम ये 2 छोड़ दिए और यहाँ 3 गुना 2, तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, दोनों जगह 2 है। ठीक है, यस ये 2 गुना 3 है और यहाँ 2 गुना 1 है, यहाँ भी 1 2 और यहाँ 1 2 मिलके कितना बनेगा? 1 4 बनेगा। यहाँ 2 गुना 5 है, यहाँ 2 गुना 7 है। ठीक है, तो यहाँ भी 1 4 बनेगा। यहाँ और यहाँ से भी 1 4 बनेगा। यहाँ और यहाँ से भी 1 4 बनेगा। ठीक है, और 16 में ना 2 4 था, तुम एक ही 4 लिए हो, दूसरा 4 छोड़ दिए हो, तो यहाँ भी 1 4 है। ठीक है, 34 और 38 में भी 1 4 है, 42 और 46 में भी 1 4 है। ठीक है, और 8 में कितना था? 4 और 2 दोनों था। ठीक है, तो यहाँ भी एक तुम्हारा 4 निकल रहा है। निकलेगा ही, कहीं पे 3 2 को 4 होगा। देखो यहाँ 4 गुना 5 है, यहाँ 2 बार 4 ले सकते हो, यहाँ नहीं लिए, 2 गुना 2 लेंगे। तो इस तरीके से करते करते चलोगे तो 2 पे पावर लोगे। तुम समझे? तो ये 2 पे पावर कितना आया था? 23 46 2 आया था। पावर 46 है। हाँ, तो 2 पे पावर 46 को तब तुम लिख सकते हो कि 4 पे पावर 23 4 हुआ पावर होगा। 23। यस हाँ, ऐसे करोगे ना तो गलत हो जाएगा, इसलिए हम लोग ना हमेशा ना प्राइम नंबर से करते हैं। अभाजक क्या बोलते हैं? विभाजक नहीं, भाजक। भाजक में तो भाजक होने वाला है, विभाजक संख्या से। चलो एक क्वेश्चन करो यस कि 36 फैक्टोरियल दे रखा है। ठीक है, उस पे ही पावर कर दिया गया 36 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अच्छा एक बात बता देते हैं, 5 फैक्टोरियल से ना 5 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 120। जैसे ही 5 फैक्टोरियल करोगे तो क्या आएगा? 5 गुना 2 1 आएगा। ठीक है, एक 5 होगा ही होगा उसमें। तो 5 के आगे जो भी नंबर हो, 6 फैक्टोरियल हो, 7 फैक्टोरियल हो, 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल हो, 10 फैक्टोरियल। जैसे 10 फैक्टोरियल में कितने जीरो होते हैं अंतिम में? एक जीरो। तक 10/5 करोगे तो ऐसा ही 2 आ रहा है, और 10/10 करोगे तो और 1 आएगा, टोटल 3 जीरो आएगा। 10 3 फैक्टोरियल में क्या जीरो। क्या? हाँ, 10 फैक्टोरियल में क्या है? 5 है और क्या क्या है? 10 2 है ना?
अच्छा 5 है 10 है। 5 फैक्टोरियल में 5 से गुना वाला वैल्यू कितने हैं? सॉरी सॉरी, यहाँ 10/10 नहीं होगा, 25 में होगा, 2 ही बनेगा। 5 10 फैक्टोरियल में क्या है, कितने बार 5 आया? एक 10 में आया 5, गुना 9 एक गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 करोगे तो यहाँ भी 5 आया, एक वही लिखे 10 हैं, है एक एक 5 5 है। वही यहाँ लिखे हैं, गुना एन कर। तो यहाँ से एक 5 निकला, यहाँ से एक 5 निकला। अब 2 एक ऐसा नंबर है ना जो हर दूसरा नंबर पे होता है। देखो यहाँ 2 है, फिर यहाँ भी 2 है, फिर यहाँ भी 2 है, फिर यहाँ भी 2 होगा। तो 2 पे ज्यादा ध्यान ही मत दो, समझे? 2 बहुत में होता है। अगर 2 से ज्यादा वाला पूछा है ना, अगर 2 से ज्यादा वाला कोई नंबर पूछा है तो ज्यादा वाला ही का होगा। तो 10 में क्या दिख रहा है, 5 कितने बार आया? 2 बार आया ना यहाँ पे। हम्म, तो कितने जीरो बनेंगे अंतिम में? 2 जीरो बनेंगे। 2 0। आ गया समझ में ना? 2 जीरो कैसे आता है? 2 गुना 5 करने से 10 हम्म, आएगा। तो इसका हम्म, स्क्वायर है यहाँ पे, एक यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है। तो बता देते हैं कि 5 के बाद जितने फैक्टोरियल होंगे ना, उसमें अंतिम में जीरो होना ही होना है, ठीक है? अब कितना जीरो होना है वो तो तुम्हारे इससे निकलेगा। जैसे कि तुमको 50 फैक्टोरियल है, 50 फैक्टोरियल पे कितने जीरो होंगे? 50 फैक्टोरियल पे कितने जीरो होंगे अंतिम में? तो हम लोग इसे 2 से नहीं लेंगे, समझे? उसको क्या 5 करेंगे? से जाएं। सिर्फ 5 से लेंगे। 2 से लेंगे तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, 5 वाला ही कम होगा। तो एक बार पहले 5 से कर दो, तो 5 से करोगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। फिर 50 को 25 से कर दो, क्या आएगा? 2 आएगा। 2 फिर आएगा। 50, फिर 50 को फिर 25 से 50। करोगे तो जीरो, जीरो आएगा। 5 का क्यूब किए हैं तो यस। कितना आया? 12 आया, मतलब 12 शून्य होगा अंतिम में। 50 फैक्टोरियल में के अंतिम में कितना, अंतिम में कितना होगा? 12। 12 शून्य। हाँ, 12 जीरो होगा, ठीक है? यानी कि सर नहीं। 12 का जो वो मल्टीपल करते हैं, जैसे 49 गुना 50 गुना 49 गुना 48 ऐसे जो होता है। हाँ 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 हाँ। तो क्या उस क्या क्या वो क्या? टोटल गुना, जैसे अब 50 का जो निकाले हैं तो 50 हाँ, गुना 49 49 गुना, हाँ गुना 48 हाँ हाँ ये जो किए तो ये टोटल हाँ का मल्टीपल करके जो निकलेगा उसमें हाँ, 12 उसमें जीरो होगा अंतिम। 12 शून्य होगा अंतिम में। कैसे होगा? तो यहाँ 50 से आएगा, फिर 45 के 5 से आएगा, फिर 40 फिर से 40 से आएगा, आएगा। फिर अच्छा फिर 35 ठीक से है। आएगा। 35 गुना 2 कर दो, 70 आ जाएगा। 40 में तो पहले ये से जुड़े, 45 गुना 4 कर दोगे तो 180 आएगा। हम्म, 50 गुना 50 में 100 ऑलरेडी जीरो है, लेकिन और कर दो, 8 से कर दो तो यहाँ कितना आ जाएगा? 400 आएगा। देखो ये 2 जीरो, यहाँ एक जीरो, इस तरीके से करते करते 12 शून्य 12 बनेंगे। जीरो। तो यहाँ पे हमको यही निकालना है कि 36 पे अगर पावर दे दिया जाए, ठीक है, 36 से फैक्टोरियल, तब कितना शून्य बनेगा कितना? 36 सब पे पावर वाला का अलग निकालेंगे। 36 पे 36 फैक्टोरियल है। देखो आंसर फैक्टोरियल में है। हम्म, देखो कैसे होगा। 36 के अंदर कितने
देखेंगे कि कितना जीरो है पहले, ठीक है। तो 36 बटा क्या करेंगे, 5 करेंगे, ये ना करेंगे, कितना आएगा। 5 से सर करेंगे। हाँ, जीरो लाने के लिए तो 5 से करते हैं, 2 तो आइए जाता है। अच्छा सर, जीरो लाने के लिए हमेशा 5 ही करेंगे या 2 2 से से करने से, ऊपर वाला? 2 से ऊपर वाला को ना करते हैं, 2 का तो कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर 2 ही ना रहे तो क्या, तब नहीं करेंगे। अब जैसे कि तुमसे पूछे कि भाई 15 15 लाना है, 15 का कितना पावर है, तब 2 से थोड़े करोगे, तब 5 और 3 से करोगे। हम्म, तो देखो कोई भी नंबर में 3 बार बार आ सकता है, 5 हर 5 के अंतराल में आएगा, 3 3 के अंतराल में आएगा। तो ज्यादा कौन होगा, अच्छा, 5 होगा कि 3 होगा, 5 है। ज्यादा अच्छा, 3 होगा ना। 3 होगा सर, हाँ मतलब तो 3 ज्यादा बार निकले। हाँ, जैसे कि यहाँ पे देखो, 3 लोगे, 6 लोगे, 9 लोगे, 12 लोगे, 15 लोगे, यहाँ पे देखो कितने बन गए, 5 बन गए, लेकिन 5 5 के अंतराल में आता है तो लंबा गैप बनाता है, 5 10 और यस, 15 बनेगा, 3 ही बना ना। तो जी हमेशा सर। बड़ा वाला नंबर को ले लो, बस काफी है। तो 36 पे पावर दिया हुआ है, तो पहले 36 को 5 से देखेंगे, तो यहाँ 25 लगा दो, 25 से 1 आ गया, मतलब टोटल कितना बन गया, 8 बन गया, ठीक है। मतलब हम्म, 36 के अंदर क्या है, n गुना क्या है, 10 पे पावर 8, सही है ना। yes, 10 कितना है, 10 कितने बार है, 8 बार है ना। 8 शून्य होगा तो 10 पे बार 8 लिखेंगे। अब पावर क्या है, 36 फैक्टोरियल है, इसको ये लिख सकते हैं ना। yes, तो आंसर कितना आएगा, नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ 36 फैक्टोरियल क्या होगा, 8 इंटू 36 फैक्टोरियल, यही आंसर होगा। तो ये फैक्टोरियल ही में रहेगा आंसर। हाँ, फैक्टोरियल 36 फैक्टोरियल निकालने बैठोगे, हम्म, नहीं निकाल सकते हो, कैलकुलेटर नहीं ना है हम लोग। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं। हम्म, देखते हैं। हाँ, इसमें बताओ तो, हाउ मेनी जीरो एट द एंड ऑफ 2 फैक्टोरियल गुना 4 फैक्टोरियल पे पावर 4 फैक्टोरियल गुना 6 फैक्टोरियल पे पावर 6 फैक्टोरियल गुना 8 फैक्टोरियल पे पावर 8 फैक्टोरियल गुना 10 फैक्टोरियल पे पावर 10 फैक्टोरियल। बताओ कितना जीरो है इसमें? ऐसा ही क्वेश्चन है, इजी है। 6 फैक्टोरियल पावर 6 फैक्टोरियल है। हाँ, जितना नंबर है उस पर वही फैक्टोरियल लगा हुआ है। सर टोटल फैक्टोरियल को मल्टीपल कर सकते हैं। तो आप कैसे करोगे, 10 पे पावर 10 फैक्टोरियल का है, तुम नंबर नहीं निकाल पाओगे। 10 फैक्टोरियल नहीं निकालने की कोशिश करोगे, बहुत बड़ा नंबर है। अच्छा, पावर वाला फैक्टोरियल जो है टोटल जुट जाएगा? नहीं, कैसे जुटेगा, सब अलग अलग नंबर है। खाली 5 ढूंढो ना, 2 तो भरा पड़ा है। दो तो है, सब में दो पड़ा है। सब में 5 कितना 10, 5 है। 10 में नहीं, 10 में 5 2 है, इसमें 4 2, 3 2, इतना 10 5 नहीं है, इसमें तो 2 पे 5 नहीं है, 4 में भी 5 है, इसमें भी नहीं है। हम्म, इसमें एक 5 है, ये 5 गुना कुछ n पे पावर 6 फैक्टोरियल है। हम्म, ये 8 पे कितने है, इसमें भी एक ही 5 5 है, है। 5 गुना n पे पावर 8 फैक्टोरियल है। 10 पे कितने 5 है, 5 स्क्वायर है, 2 है ना। हम्म, n1 कर दो, यहाँ n2 कर दो, यहाँ n3 कर दो, और 10 फैक्टोरियल है। तो कितने आ गए टोटल, 5 5, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो 4 आ गया।
पावर 10 फैक्टोरियल है, यही है ना? यस। नहीं, गलत कर दिए। तो देखो 6 फैक्टोरियल टूट गया। पहले है 5 पे, यहाँ 6 फैक्टोरियल, और गुना 5 पे 8 फैक्टोरियल, गुना 5 पे 2 गुना 10 फैक्टोरियल, यही है ना? जी। तो कितना आएगा? 5 पे पावर 6 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल प्लस 2 गुना 10 फैक्टोरियल। आंसर यही आएगा, 6 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल प्लस 2 गुना 10 फैक्टोरियल, यही आंसर होगा। अच्छा, ये 5 नहीं आएगा आंसर ना? 5 कैसे आएगा? सिर्फ फैक्टोरियल वाला आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तो 6 8 तो इसका तो डायरेक्ट सर हमको ऊपरी से आंसर दिख रहा है। जिस जिसमें ये तो ऊपर से ही तब आंसर दिख रहा है ना, जिस जिसमें 5 से हाँ, थोड़ा छोटा क्वेश्चन था, देखो देख के खाली लग रहा है क्या, ऐसा तो कुछ खास नहीं था। इसमें हो गया। अब उसके बाद इसमें 8 में लगेगा तो ये भी हो जाएगा। इसमें 2 से 2 गुना 10 यस हो गया। समझ आ गया? यस। ठीक है, आगे लिखो बेस सिस्टम। क्वेश्चन इसका करेगा, बेस सिस्टम। ठीक है, बेस सिस्टम का मतलब समझ में आता है? बेस सिस्टम अलग अलग तरीके का होता है। जैसे हम लोग जो पढ़ते हैं ना, वो दशमलव बेसिस, दशमलव बेस होता है, डेसिमल बेस कहते हैं। डेसिमल का मतलब क्या होता है? दशमलव का मतलब क्या होता है? डेक माने होता है 10, उसी से दशमलव भी आता है। तो दशमलव डेसिमल में क्या होता है कि 10 से जो भागा होगा ना, और उसमें जो शेष बचेगा ना, उस नंबर को सिर्फ लिखते हैं। जैसे कि 0 से लेकर के 9 तक हम लोग का नंबर होता है, ठीक है? कोई भी नंबर लिखोगे, कोई भी संख्या लिखते हो, उसमें क्या होता है? 0 से 9 तक होता है। जैसे कोई भी संख्या लिखते हो, जैसे मतलब 55 ही लिखे, तो यहाँ क्या है? 5 और 5, 0 और 5 9 और, के बीच में हाँ हाँ, 0 और 9 के बीच में, उसके आगे कोई नंबर थोड़ी ही है। तो नहीं है। अगर हम लोग बाइनरी में लिखेंगे, बाइनरी बाइनरी बेस सिस्टम में, तो कैसे लिखेंगे? बाइनरी का मतलब होता है 2, तो 2 का क्या होगा? कौन कौन सा शेष आता है? 0 से लेकर के 1 तक, ठीक है? यही दोनों आता है। हम लोग को क्या करना होगा? इसी में लिखना होगा। अच्छा, इसको मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। बाइनरी बेस सिस्टम को क्या बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज ही बोलते हैं। मशीन लैंग्वेज मीन्स क्या? मशीनी भाषा। हम लोग जो जैसे तुमको हम लिख के भेज रहे हैं ना, ये सब सब कुछ ये देख रहे हो ना, तो लिखा हुआ है कि हर चीज को ना तुम्हारे से पहुंचने से पहले कंप्यूटर के अंदर ना एक दो सॉरी 1 0 1 0 1 0 0 0 1 इस तरीके से कुछ बन करके जाता होगा, ठीक है? क्यों? हाँ, मशीन थोड़े पढ़ पाता है कि हम डेसिमल लिखे हैं। मशीन पढ़ता है कि भाई ये किस तरीके से किया है, क्या कहते हैं उसको, किस तरीके से इसको लिखा है, वो नहीं है। हो सकता है कि हम जो ये ऐसे लिखे ना, इसको ये मानता होगा 1, और ऐसे लिख दिए तो इसको मानता होगा 0 0 1 1 0 0 1, इस तरीके से मानता होगा। मशीनी लैंग्वेज पढ़ोगे अगर बाद में ना, तो पता चलेगा बाइनरी ओ सिस्टम। मतलब ये टोटल को सीधे मान लेता ना। हाँ, ये कुछ भी लिखा हुआ चीज को नहीं पढ़ता। जैसे अगर हम ए लिखेंगे ना, तो वो ए को ए नहीं मानता है, मान लेता है वो 1 0 0 0 0 1 0 इस तरीके से मानता है, ठीक है? मशीन को और कुछ आता नहीं है, लेकिन सबके लिए डिफरेंट होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो बाइनरी लैंग्वेज में जैसे कैसे लिखते हैं अब जैसे कि तुमको बोले कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है,
जैसे अभी हम तुमको बोले थे कि जैसे कि मान लो कि 12 है, 12 मतलब हाँ ठीक है 12 ही लेते हैं, 12 लो या 50 लो। इसको हम लोग बाइनरी, कंप्यूटर इसको कैसे सीख समझेगा, कंप्यूटर इसको किस लैंग्वेज में समझेगा, 1010 तो 1010 में कैसे आएगा वो देखते हैं। अब जैसे देखो 12 है, हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, हमेशा 2 से भाग देंगे। तो 12 6। बाइनरी के लिए 2 से आएगा 6 आएगा, और शेष क्या बचा 0। फिर 2 से डालेंगे तो 3 आएगा, शेष क्या आएगा 0। 0। फिर 2 से डालेंगे तो एकम, और शेष आएगा 1। 1। हम लोग ऐसे करके लिखेंगे। तो यहाँ क्या है 1100, क्या आया 12 के लिए 1100। ये तुम्हारा मशीन लैंग्वेज हो गया। 50 के लिए देखो, 2 से लगाओगे तो 25 दूना 50, अब आएगा शून्य शेष। फिर 2 से लगाओगे तो 12 दूना 24, एक शून्य शेष बचेगा। फिर 2 से लगाओगे तो 6 बचेगा शून्य। फिर 2 से लगाओगे 3 बचेगा शून्य। फिर 2 से लगाओगे तो 1 1 आएगा। तो मतलब ये ऐसा चला। तो ये क्या आएगा 50 के लिए 1 1 0 0 1 0, यही आया। 1 1 0 0 1 1। अच्छा, ये जो शेष वाला बचा हुआ है, हाँ हाँ ये 1 1 0 0 1 0। अच्छा। ठीक है। हम्म। इतना तो ये तो इजी है। लेकिन अगर हम हम्म। यही बोल दे कि भाई 1100 को कन्वर्ट करना है दशमलव में, जैसे मान के चलो कि कंप्यूटर हम यहाँ पे 12 लिखे तो कंप्यूटर क्या किया, उसको 1100 में कन्वर्ट कर दिया। अब 1100 तुम्हारे हम्म। पास पहुंचा, तुम्हारे पास हम्म। पहुंचा तो तुम्हारे पास तो तुमको 12 दिखाएगा ना, 1100 तो नहीं दिखाएगा। तो फिर हम्म। वापस से ये कन्वर्ट करता होगा 12 में, वापस से बदलाव लाता होगा ना अपने आप को। यस। अपने आप में बदलाव वापस से 12 लाएगा तो कैसे लाएगा, हम लोग कैसे जानेंगे या कंप्यूटर कैसे जानेगा। तो देखो होता क्या है कि 1100 को ना हम लोग जो भी बेस में होता है ना उसको यहाँ लिख देते हैं, 2 2 2 2, पावर शून्य, पावर 1, पावर 2, पावर 3। ठीक है, ठीक है। अच्छा। 1100 में क्या है, 2 पावर शून्य, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, ठीक है। हम्म। अभी 2 पावर शून्य अब गुना कर देंगे, तो 8 गुना 1 8 आएगा, 4 गुना 1 4 आएगा, बाकी दोनों जीरो ही बनेगा क्योंकि जीरो लगा हुआ 8 4 12 होगी। है। 1 1 0 0 1 0, यहाँ 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5 होगा। खाली हमको एक वाला लेना है। 2 पावर 5 कितना है 32 आया, 2 पावर 4 कितना है 16, 2 पावर 1 कितना आया 2, जोड़ो तो कितना आएगा। 16 2 18 18 32 60 18 32 50। आ गया 50। हम्म। समझ में आ गया कैसे कन्वर्ट करते हैं, यस। आसान है। हम्म। ठीक है, लेकिन हम लोग को सिर्फ बाइनरी सिस्टम नहीं पढ़ना है, बाइनरी के साथ ऑक्टल और हेक्साडेसिमल ही पढ़ना है। ये एसएससी का फेवरेट होता है। ठीक है, ऑक्टल सिस्टम में क्या होता है, ऑक्टल का मतलब होता है 8। 8 सिस्टम में कहाँ तक कहाँ चलेगा, 0 से लेकर के 7 तक चलेगा। और हेक्साडेसिमल में क्या होता है, ये होता है 0 से लेकर के 15 तक, मतलब हेक्सा मतलब होता है 16। हेक्स मीन्स 6 होता है, डेसिमल मीन्स 10 होता है, मतलब टोटल 16 हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो 15, हम लोग ने यहाँ से 0 से लेकर 15 तक नहीं लेंगे, 0 से लेकर के 9 तक लेंगे। ठीक है, और 10 के बदले हम लोग ए लिखेंगे, 11 के बदले बी लिखेंगे, 12 के बदले सी लिखेंगे, 13 के बदले डी लिखेंगे, 14 के बदले ई लिखेंगे, और 15 के बदले एफ लिखेंगे। एफ लिखेंगे। ये ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा, 15 तक लेंगे ये। हाँ 16 तो होगा नहीं क्योंकि किसी के हम्म। भाग करने से शेष वो व्यवस्था नहीं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। हम्म। यही नंबर सिस्टम का लास्ट टॉपिक था। ऐसे और भी कुछ है, वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, टॉपिक में नहीं आएगा। जैसे कि अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 122 पे जो है ये डेसिमल 10 है, ठीक है, ऐसे भी 122 है, तो यहाँ पे x दिया हुआ है और उसका बेस 8 दिया है, यहाँ नीचे जो लिखते हैं उसका बेस बोलते हैं। तो बेस 8 है, तो क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा।
x का मान प्राप्त करें। कैसे आएगा? बड़ा ही आसान है। क्या होगा? 8 से 100 सॉरी 8 से 122 को भाग दे दो, कितना आता है? 15 8 120 आता है। 15 के बाद क्या आया? 2 आया। फिर 8 से लगा होता 8 एकम 8 7 बचा। अब लगेगा नहीं तो क्या आया? x का वैल्यू कितना आया? एक साथ 100 एक साथ दो। 172। अगर कंफर्म भी करना है तो 1 साथ 2 को लिख दो। 8 पार 0, 8 पार 1, 8 पार 2। ठीक है। जी यहाँ से क्या आएगा? 8 8 64 और 8 56 और 1 2 आ जाएगा। 8 पे पास शून्य 1 बनता है। 1 गुना 2 कितना हुआ? 2 आएगा। तो 64 और 56 कितना हो गया? 120 हो गया। 120 प्लस 122 हो गया। ठीक है। अगर 172 को कहा जाए कन्वर्ट करने के लिए तो तुम कर सकता है। ठीक है। देख लो देख लो लिख लो। अच्छा सर, हम्म। एक मिनट, ये जो ये जो 822 है, ये बेस 10 है। हाँ लिखे तो है यहाँ पे बेस्ट टेन है। अच्छा, इसे बेस पे हम्म। हर एक में बेस 10 ही होगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो। बेस दो से बेस 8 में भी कन्वर्ट करने के लिए बोल सकता है। देखो ऐसा हो सकता है कि बोलेगा 1 0 0 1 0 1। ये बेस 2 है। इसमें बेस 8 क्या होगा? इसका बताओ बताओ, इसी का बताओ। तो देखो इसका बताने के लिए हम लोग डायरेक्टली 8 में तो नहीं कर सकते हैं। बीच में तुमको 10 के लिए 10 करना ही पड़ेगा। एक लाख 101 है ना ये? 1,01,001 को 8 में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1,01,001 है तो यहाँ 2 पावर 0 है, 2 पावर 2 है, 3 4 5, 2 पावर 5 है। ये क्या हो जाएगा? 32 प्लस 4 प्लस 1, 37 हो जाएगा। अब 37 को फिर से 8 से करेंगे तो 8 जाके 32, 32 और 5 37 प्लस 4 और 5 आएगा। तो मतलब 1 0 0 1 0 1। अगर बेस 2 है तो 45 पे बेस 8। ये ठीक है। बोलेगा 0.3125 को बेस 10 को x बेस 2 में करना है तो कैसे करोगे? अब यहाँ पे क्या है? दशमलव और आगे आ गया है। तो हम लोग वहां 2 से भाग करते थे, यहाँ 2 से गुना करेंगे। 2 गुना 0.3125 करेंगे तो कितना आएगा? 0.625। कितना? तो यहाँ पे इंटीजर देखेंगे, इंटीजर कितना आया। तो यहाँ पे कितना इंटीजर आया? 0 आया। एक भी इंटीजर नहीं ना आया यहाँ पे। फिर 2 जी गुना 0.625 करेंगे तो कितना आएगा? 1.25 आएगा। तो फिर कितना इसका इंटीजर इंटीजर आया? हो जाएगा 1 1। 1। 2 गुना 0.25 करेंगे, इंटीजर चला गया। ठीक है, इंटीजर को नहीं लेंगे। तो ये कितना आएगा? 0.50। मतलब क्या आया? 0 आया। फिर 2 गुना 0.5 करेंगे, 50। तो क्या आएगा? 1.00। मतलब इंटीजर क्या है? 1। खत्म हो गया यहाँ पे। तो मतलब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एक्स को क्या लिख सकते हैं? 0.10 0101 पॉइंट लगा के 0.0101। 01। जस्ट अब एक क्वेश्चन करो इसी पे। एक मिनट। हम्म। यस। 1987.725 ये बेस 10 में, ये एक्स बेस 2 होगा। बताओ कितना आएगा?
और एक और बताओ, y बेस 8 पे, दोनों में बताओ। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। बताओ। बना रहे तो गुना करेंगे। सर 0 पॉइंट कुछ कुछ रहेगा तो गुना करेंगे, मतलब दशमलव में रहेगा तो गुना कर सकते हैं। दशमलव में ही तो गुना करना, बाकी में तो भाग करना। 1987 को क्या करोगे, इसको तो 2 से भागे ना करोगे, दोनों एक साथ कर दो, 2 से भी कर दो और 8 से भी कर दो, दोनों एक साथ बन जाएगा। 2 से करोगे तो कितना आएगा, 9 तो आएगा, 9 18 1 बचा 9, 993 आएगा। फिर यहाँ लगाओगे, यहाँ 245 आएगा, 3 आएगा। उन्नीस सौ सतासी 2 के लिए बहुत बड़ा हो जाएगा, बाप रे। 4 9 13 6 6 1, ये बहुत बड़ा नंबर हो गया। 2 4 8 0, फिर 2 से 12 0, 2 से 6, इसका छोड़ ही देना, 2 वाला 62 0, 2 से 31 0, 2 से 15 1, 2 से 7 और 1, 2 से 3 और 1, 2 से 1 और 1, मतलब यहाँ बनेगा 1 1 1 1 2 3 4 5, 5 बार 1 है 4, 5 1, फिर 4 बार 0, फिर 2 बार 1, ये बनेगा सिर्फ 1987 का। ठीक है, अच्छा ये जो 0.725 है 725, उसका तो कोई मैंने नहीं। नहीं अभी बनेगा ना, और ये क्या बनेगा, आगे दशमलव लगाना है। अब देखो 725 का करने जा रहे हैं, 725 का है तो क्या करोगे, 2 से गुना करोगे गुना करेंगे हाँ। तो कितना आएगा, 1450 आएगा। 1400 तो यहाँ 1 हो गया। फिर 450 को करोगे 2 से, कितना आएगा, 0.9 आएगा, तो 0 ही बना। 0.9 गुना 2 करोगे तो क्या आएगा, 1.8 आएगा, मतलब 1 बना, 0.8 हो गया। तो करोगे तो ये क्या आएगा, 1.6, मतलब 1 बनेगा, 0.6 बच जाएगा। 6 गुना 2 करोगे तो क्या आएगा, 12 आएगा, मतलब 1 बचेगा, 0.2 बचेगा। 2 से करोगे तो क्या आएगा, 0.4, मतलब 0 बचेगा। 0.4 करोगे गुना से तो क्या आएगा, 0.8, 0 आएगा। ठीक है, फिर 0.8 करोगे ना तो ये यहाँ से रिपीट हो जाएगा, देख रहे हैं ना, यहाँ से रिपीट हो जाएगा। 0.8 यही वाला आ गया है, मतलब ये क्या बनेगा, 1 0 1 1 1 0 0, और रिपीट कहाँ से हो रहा है,
यहाँ से, यहाँ मतलब से ये पे बार नीचे। बन जाएगा। ठीक है, और 8 का क्या होगा? तो 8 का पहले लिखेंगे, कितना होगा? 8 का पहले लिखेंगे 3703 दशमलव। आज फिर इसको 8 से गुना करो तो कितना आता है? 0.725। अगर 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 8 56 5.8। तो इसका 5 लेंगे, फिर 0.8 को करेंगे 8 से तो आएगा 6.4। तो यहाँ 6 लेंगे, फिर 0.4 को 8 से लेंगे तो 3.2 होगा। देखो 3 लेंगे, फिर 0.2 को 8 से लेंगे तो क्या आएगा? 1.6 आएगा। जैसे 1 लेंगे, एक 0.6 को करेंगे 8 से, फिर 4.8 आते हैं, 4 लेंगे। मतलब ऐसे चलते चला जाएगा। तो 5 6 3 1 4, यहाँ 5 6 3 1 4 डॉट 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 करके यहाँ पे 8 कर दो। ठीक है, बहुत बड़ा नंबर होगा। ठीक है, एक समझ मिनट। में अच्छा, 0.9 क्लियर है? ठीक है, दिक्कत है कुछ? नहीं सर, लास्ट। अच्छा, लिख रहे हो? हो गया। ठीक, होमवर्क क्वेश्चन कुछ होमवर्क क्वेश्चन लिखते हैं। ये देखना देखना, 231.8 है, उसको करना है डेसिमल। ये तो बहुत ईजी है। क्वेश्चन दूसरा, 0.03125, ये 10 में है, इसको y 16 में करना है। 761.56, ये 8 में, इसको भी तुमको 16 में करना है। 3C8.08, ये तुम्हारा 16 में दिया हुआ है, इसको के 2 में करना है। 2 में कर, 2 में नहीं 10 में कर दो, 2 में बहुत बड़ा हो जाता है ये डेसिमल। ठीक है, सर, बोलो। ये जो सर हर एक में तो बेस 10 दिया हुआ है ना?
कहाँ 10 दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तभी तभी से तो बेस्ट है ना, जैसे बेस ये 8 वाला है तो इसको इसको कैसे बना, जैसे वो 3 वो फर्स्ट ही वाला है सर, जैसे 761 वाले को, फर्स्ट वाला फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट जैसे वाले देश बेस एक। 8 दिया हुआ है ना। तो 231 में तो क्या करते हैं, 8 जीरो 8 पावर 1 8 पावर 2 हो गया। अच्छा वो करना था, जैसे जैसे हो गया। बता तो दिए ही हैं। तो इसको लिखो। और यहाँ तुम्हारा सिर्फ नंबर सिस्टम खत्म होता है, क्वेश्चन नहीं खत्म होता है, समझे? क्वेश्चन बहुत है जो नंबर सिस्टम के थ्रू है। अब हम तुमको बैंकिंग और उसका वाला क्या कहते हैं, एसएससी वाला क्वेश्चन कराएंगे जो लास्ट कुछ ईयर का आया हुआ है। और इससे पहले कल हम वो लेंगे, क्या नाम है उसका, शनिवार को भागना मत, इस बार शनिवार को टेस्ट रहेगा, ठीक है? और जी, कल से हम लोग मेंटल एबिलिटी स्टार्ट करते हैं, रीजनिंग, ठीक है? ठीक। चलो।